अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। विराट कोहली ने बाबर आजम की क्या तारीफ कर दी। इंडिया के अंदर हंगामा मचा हुआ है। पाकिस्तानी तो मानो बहुत खुश हैं क्योंकि दुनिया का एक बेहतरीन बैट्समैन जो है वो हमारे वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी बाबर आजम की तारीफ कर रहे हैं, तो हमारा दिल जो है वो बहुत ज़्यादा खुशी से मुनव्वर हुआ है। लेकिन बड़े खिलाड़ियों का और बड़े लोगों का यही वतीरा होता है, उनके अंदर जो है वो बड़ापन नहीं होता। बड़ापन तो होता है लेकिन उनके अंदर गुरूर नहीं होता जो वो दूसरे खिलाड़ियों से उनको मिलता है और दूसरे लोगों से उनको मिलता है। बड़े खिलाड़ी होने का जो है वो यही वो होता है, एक सबूत होता है कि आप जो हैं वो अपने मुखालिफ की उतनी ही इज्जत करें जितनी आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत हो। विराट कोहली के बारे में लोग दो राय रखते हैं। एक ये वाली राय पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर दोनों जगह हो रही है, विराट कोहली ने बाबर आजम की तारीफ क्यों की। ये वाली एक सवाल है कि विराट कोहली ने बाबर आजम की तारीफ क्यों की। ये बात इंडिया के अंदर चर्चा हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि अगर विराट कोहली बाबर आजम की तारीफ नहीं करता तो क्या उसकी बुराई करता या उसके बारे में गलत बात करता, ऐसी बात होती। अगर बाबर आजम से विराट कोहली के बारे में पूछा जाए तो यकीनी तौर पर वो भी उसकी तारीफ करेगा। इस लेवल के ऊपर आने के बाद जो है वो आप किसी को छोटा साबित करने के लिए ऊंची हरकत नहीं करते, जैसे राना नबीदुल हसन ने किया था। ये जैसे कहते हैं ना, चांद के ऊपर थूको तो थूक आपके मुंह के ऊपर ही आता है, उन्होंने कहा था। फिर इंडियन इतने ज़्यादा उन्होंने ट्रोल किया इस बात को, सब सबूत दिखाया कि राना नबीदुल हसन ने वीरेंद्र सहवाग को किस तरह आउट किया, कितनी दफ़ा आउट किया था, क्या हुआ था। बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। आपका नाम जो है या ऐसे स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए जिसकी वजह से आपका नाम जो है बजाय रोशन होने की बदनामी की तरफ जाए। तो विराट कोहली और बाबर आजम दोनों एक दूसरे की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। विराट कोहली सिर्फ ये कहता हुआ नजर आया कि इमाद वसीम जो उनका अंडर 19 की टीम से फ्रेंड है, पाकिस्तानी खिलाड़ी है, ऑलराउंडर है, वो उसका दोस्त था और आपस में उन लोगों की बड़ी गहरी दोस्ती है। 2019 का वर्ल्ड कप हुआ और इमाद वसीम आया, उसने कहा कि आइए आपको बाबर आजम से मिलवाता हूँ। और जब मैं बाबर आजम से मिला तो हमने क्रिकेट के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की और उसका इज्जत और एहतराम जो मेरे लिए था, मैंने किसी और खिलाड़ी से नहीं देखा कि वो उनकी इतनी इज्जत करता हो जितनी बाबर आजम जैसा खिलाड़ी करता है। आजकल के दौर का बेहतरीन खिलाड़ी हर फॉर्मेट के अंदर बाबर आजम है। ये कॉम्प्लीमेंट है विराट कोहली का बाबर आजम के लिए और एक बड़े खिलाड़ी का एक दूसरे बड़े खिलाड़ी के लिए। इस तरह की अगर बातें नहीं होंगी, मुझे सिर्फ ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर कोई खिलाड़ी, एक बड़ा खिलाड़ी दूसरे बड़े खिलाड़ी के बारे में ये नहीं कहेगा तो फिर क्या कहेगा। इसके ऊपर सवालिया निशान क्या है कि क्यों की। ये वाली बात कैसे समझ में नहीं आ रही कि इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा मीडिया जो है, इंडियन मीडिया जो है वो इस चीज़ को इतना बड़ा चढ़ा के पेश कर रहा है कि हमारे एक वर्ल्ड कप और एशिया कप शुरू होने से पहले कौन सी टाइमिंग थी। याद है कि ये इंटरव्यू बहुत पुराना था लेकिन इसका जो क्लिप है ये वाला, ये पहले कभी भी नहीं देखा गया। स्टार स्पोर्ट्स ने ये वाला क्लिप जो है वो बाद में लगाया है, इसकी हेडिंग, इसकी खबरें भी बाद में दी हैं। इसका मतलब ये इंटरव्यू जो है तकरीबन 1 साल पुराना है और इस खबर को दबा के रखा हुआ था। ऐसे मौके के ऊपर क्यों विराट कोहली का ये वाला जो क्लिप है ये वायरल किया गया या फिर खबरों की जीनत बना, इस बारे में मुझे किसी किस्म का कोई आइडिया नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के कप्तान जो है जो इस वक्त वनडे फॉर्मेट के बेहतरीन नंबर 1 खिलाड़ी हैं, बेहतरीन कप्तान हैं और तमाम टॉप 5 पोजीशन यानी कि T20 के अंदर, टेस्ट के अंदर, वनडे के अंदर टॉप 5 पोजीशन के अंदर हमारा कप्तान बाबर आजम जो मौजूद है उसकी दुनिया तारीफ़ कर रही है। अगर विराट कोहली ने तारीफ़ कर दी तो क्या करता वो, उसके अलावा कौन सी ऐसी बात करता जिसकी वजह से विराट कोहली जो है ये समझता कि मुझे जो इज़्ज़त मिल रही है उससे ज़्यादा मुझको इज़्ज़त मिलेगी, इससे ज़्यादा यकीनी तौर पर इज़्ज़त मिलेगी क्योंकि विराट कोहली अगर बाबर आजम की तारीफ़ करता है। लेकिन अगर विराट कोहली बाबर आजम की कोई बुराई कर देता, खुदा ना खास्ता, या कोई ऐसी बात कह देता जो उसके शान शान नहीं होती, तो क्या आपकी इतनी इज़्ज़त होती। विराट कोहली जैसा बड़ा खिलाड़ी अपनी इज़्ज़त बना ही इस तरह रहा है कि वो दूसरों को इज़्ज़त देता है। हमेशा याद रखिएगा, दूसरों को इज़्ज़त देंगे आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी। बाबर आजम से जब हर्षा भोगले साहब ने इंटरव्यू लिया था तकरीबन 1 साल पहले, तो विराट कोहली के बारे में जो पूछा था, आप जाकर यूट्यूब के ऊपर देख लें हर्षा भोगले और बाबर आजम का इंटरव्यू। बाबर आजम ने इससे बढ़कर अल्फाज जो हैं वो विराट कोहली के बारे में कहे थे। तो ये चिंता करने की और इस बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये समझें कि विराट कोहली ने बाबर आजम की या बाबर आजम ने विराट कोहली की तारीफ़ क्यों की है। ऐसा ही होना है और ऐसा ही होगा। जलने वाले का मुंह काला, क्योंकि लोग जो हैं जो बाबर आजम से नफरत करते हैं वो इस बारे में बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं। विराट कोहली से जो लोग मोहब्बत करते हैं और बाबर आजम को उसका दुश्मन समझते हैं वो लोग भी बहुत ज़्यादा जो हैं डिसअपॉइंट थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों खिलाड़ी एक दूसरे की इज्जत करते हैं, दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए इज्जत के जज्बात हैं। इसलिए दूसरा कोई कुछ भी सोचे,
वो दोनों क्या सोच रहे हैं, ये चीज़ मैटर करती है, इसके अलावा और कोई चीज़ मैटर नहीं करती। वीडियो आपने देखी है, बेहतरीन कॉम्प्लीमेंट दिया गया है विराट कोहली की जानिब से बाबर आजम को। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? क्या आप उन लोगों में शामिल हैं जो ये समझते हैं कि ये गलत हुआ है, या फिर आप उन लोगों में शामिल हैं जो कहते हैं ये बिल्कुल सही हुआ है, इसी तरह इज्जत देने से इज्जत मिलती है? दोनों सूरतों में आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर आकर कि आप अपने दिल में क्या राय रखते हैं इस इंटरव्यू और इस कॉम्प्लीमेंट के बाद। वीडियो आपने देखी है, इसका बहुत शुक्रिया। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और इतना कीमती वक्त आपने वीडियो देखने के लिए गुजारा, इसके लिए आपका बहुत